जय श्री राम दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। मेरे दोस्त, आज जो मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं और उस टॉपिक के अंदर मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको गजनी साम्राज्य के बारे में बताया था। तो आज इस क्लास के अंदर मेरे दोस्त मैं एक साम्राज्य लेकर के चलने वाला हूं और उस साम्राज्य का जो नाम पड़ा, उस साम्राज्य का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? गौर साम्राज्य पड़ता है। यहां से मेरे दोस्त कई बार एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं देखिए, चलते हैं यहां से शुरुआत करते सबसे पहले क्वेश्चन की। यहां से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है कि ये गौर साम्राज्य, यहां से सबसे पहला क्वेश्चन यही लेकर के चलना है कि ये गौर साम्राज्य गजनी साम्राज्य के अधीन, ये गौर साम्राज्य गजनी साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा राज्य था। तो यहां से इस बात को याद रखना, ये गौर साम्राज्य जो है ये गजनी साम्राज्य के अधीन मेरे दोस्त क्या माना जाता है? एक छोटा सा राज्य माना जाता है। तो यहां से मेरे दोस्त ये बात आपको याद रखना, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, जो ये गौर साम्राज्य जो है ये गजनी साम्राज्य के अधीन मेरे दोस्त एक कैसा राज्य था, आपको याद रखना ये छोटा सा राज्य माना जाता है। इसके बाद इस गौर साम्राज्य की जो गद्दी पर बैठेगा वहां से क्वेश्चन निकल कर के आएंगे। वो देखना कि क्या क्या निकल कर के आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल कर के आता है कि 1173 के अंदर जो गौर साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। तो यहां से अगर कोई भी व्यक्ति आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1173 के अंदर गौर साम्राज्य की जो गद्दी पर बैठा था, वो गौर साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा था, तो उसका जो उत्तर लगा कर के आना है, उसका उत्तर लगा कर के आना मेरे दोस्त क्या कि जो यहां की गद्दी पर जो बैठा ना, उसका नाम पड़ता है शहाबुद्दीन मोहम्मद। तो यहां से याद रखना है शहाबुद्दीन मोहम्मद जो गोरी था, ये मेरे दोस्त कहां की गद्दी पर बैठा था? गौर साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। तो मैंने यहां से सबसे पहला क्वेश्चन यही लिखवाया है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो था ना, वो गौर साम्राज्य की जो गद्दी पर बैठा था, वो कब बैठा था? 1173 के अंदर बैठा था। और ये गौर साम्राज्य गजनी साम्राज्य के अधीन एक कैसा राज्य था? आपको उत्तर लगा कर के आना है। ये छोटा सा राज्य माना जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गोरी ने, यहां से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट निकलेगा कि इस मोहम्मद गोरी ने जो अपना सबसे पहला आक्रमण किया था, सबसे पहला आक्रमण किया था। तो यहां से यह क्वेश्चन निकलता है कि मोहम्मद गोरी ने जो अपना सबसे पहला आक्रमण किया था, वो पहला आक्रमण कब किया था, किसके खिलाफ किया था, कहां पर किया था, ये तीन बातें याद रखना है। तो मोहम्मद गोरी ने अपना सबसे पहला आक्रमण किया था सन 1175 के अंदर। तो यहां से इस बात को याद रखना कि मोहम्मद गोरी ने जो अपना सबसे पहला आक्रमण जो किया था ना, वो किया था मेरे दोस्त 1175 के अंदर किया था। जो 1175 के अंदर इसने जो आक्रमण किया ना, तो इसने एक स्थान के अंदर आक्रमण किया था और उस स्थान का जो नाम पड़ता है, उस स्थान का नाम पड़ता है मुल्तान नामक स्थान पड़ता। तो यहां से ये बात आपको याद रखना है कि मोहम्मद गोरी ने जो अपना सबसे पहला आक्रमण किया ना, वो किसके खिलाफ किया था? तो मुल्तान के खिलाफ किया था। और ये मुल्तान नामक जो स्थान पड़ता है, वो कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना कि मोहम्मद गोरी ने जो अपना सबसे पहला आक्रमण किया था, किसके खिलाफ किया था? मुल्तान, पाकिस्तान के खिलाफ किया था। और यहां पर जो इसने मुल्तान के खिलाफ जो आक्रमण किया ना, यहां पर मेरे दोस्त कहते हैं, यहां पर एक जाति के विरुद्ध मेरे दोस्त इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। जो जाति जो थी ना, उस जाति का नाम पड़ता है कमर नाथ जाति। तो यहां से इस बात को याद रखना
रखना कि मोहम्मद गोरी ने जो अपना सबसे पहला आक्रमण मुल्तान के खिलाफ जो किया था ना, वहां पर एक जाति हुआ करती थी, उस जाति के खिलाफ आक्रमण किया था। उस जाति का नाम क्या पड़ता है? कमरनाथ पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है मोहम्मद गोरी का 1176 वाला आक्रमण। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी ने 1176 के अंदर कहां पर आक्रमण किया था। तो इसने जो 1176 के अंदर आक्रमण किया था, एक स्थान के अंदर किया था, उस स्थान का नाम पड़ता है पाटन नामक स्थान। जो पाटन नामक जो स्थान पड़ता है ना, ये पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर? ये पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर? ये पड़ा गुजरात के अंदर। तो यहां से इस बात को याद रखना, ये पाटन नामक जो स्थान पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। और जिसके खिलाफ जो आक्रमण किया था ना, मतलब इस पाटन गुजरात का जो शासक था, उस शासक का नाम क्या पड़ता है? तो यहां का जो शासक था उसका नाम पड़ता है भीम द्वितीय, या इसके स्थान पर दूसरा नाम लिखकर क्या आना है? मूलराज द्वितीय। दूसरा नाम लिखकर क्या आना है? मूलराज द्वितीय पड़ता है। तो मोहम्मद गोरी ने पाटन गुजरात के अंदर किसके खिलाफ आक्रमण किया था? आपको उत्तर लगाकर क्या आना मेरे दोस्त? किसके खिलाफ किया था? भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय के खिलाफ आक्रमण किया था। और कब किया था? 1176 के अंदर। एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन ये मिलता है कि 1176 के अंदर मोहम्मद गोरी ने किसके खिलाफ आक्रमण किया था? पाटन गुजरात के अंदर आक्रमण किया था। शासक कौन था? भीम द्वितीय या मूलराज, वो पड़ता है मूलराज द्वितीय पड़ता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, इसके बाद इस मोहम्मद गोरी के मृदुस 2 आक्रमण और बचते हैं पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जो लड़ा था। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है तराइन का पहला युद्ध। तो यहां से इस बात को याद रखना, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, जो तराइन का जो पहला जो युद्ध हुआ ना, ये युद्ध हुआ था मेरे दोस्त कब हुआ? 1191 के अंदर हुआ था। तो यहां से इस बात को याद रखना, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध हुआ सन 1191 के अंदर हुआ। जो तराइन नामक जो स्थान है ना, ये तो दुनिया को पता है कि तराइन का पहला युद्ध 1191 के अंदर हुआ। जो तराइन नामक जो स्थान पड़ता है, ये स्थान पड़ता मेरे दोस्त कहां पर? हरियाणा के अंदर पड़ता है। तो तराइन का पहला युद्ध जो हुआ ना, वो हरियाणा के अंदर हुआ। जो ये तराइन नामक स्थान जो हरियाणा के अंदर पड़ता है, इस तराइन का जो वर्तमान में नाम पड़ता है, इसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? तरावड़ी नामक स्थान पड़ता है। और इसी तरावड़ी के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बासमती चावल उगाए जाते हैं। और ये तरावड़ी नामक जो स्थान पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर पड़ता है? करनाल के अंदर पड़ता है। तो याद रखना, तराइन का युद्ध कहां पर हुआ था? 1191 के अंदर हुआ। कहां पर हुआ? हरियाणा के अंदर हुआ। हरियाणा के अंदर इस तराइन को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तरावड़ी के नाम से जानते हैं। और इसी तरावड़ी के अंदर सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? बासमती चावल उगाया जाता है। और ये तरावड़ी या तराइन किस जिले के अंतर्गत आते हैं? आपको याद रखना है, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर आते हैं। और ये जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, ये किन के बीच हुआ था? इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान था। तो याद रखना, तराइन के पहले युद्ध के अंदर एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान था और दूसरी तरफ मेरे दोस्त कौन था? यह भी आपको याद रखना है, मोहम्मद गोरी था। तो याद रखना, तराइन के पहले युद्ध के अंदर एक तरफ पृथ्वीराज चौहान था और दूसरी तरफ कौन था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गोरी था। तो यहां से याद रखना, इस युद्ध के अंदर जो जीत हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, और इस युद्ध के अंदर जो हार हुआ था, वो हार किसका हुआ था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का हार हुआ था। इसके बाद आपको याद रखना मेरे दोस्त क्या? तराइन का दूसरा युद्ध। तो याद रखना, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या याद रखना है? तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, ये दूसरा युद्ध हुआ मेरे दोस्त कब हुआ? आपको याद रखना है 1192 के अंदर हुआ था। और ये जो 1192 के अंदर जो युद्ध हुआ ना, इस युद्ध के अंदर मेरे दोस्त आमना सामना किस किस का हुआ था? तो याद रखना, इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान था,
इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो कौन था, पृथ्वीराज चौहान था, और दूसरी तरफ कौन था, उसका नाम पड़ता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। मतलब क्या है, फिर से इन दोनों व्यक्ति क्योंकि बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा फंडा निकलेगा मेरे दोस्त, क्या जो ये क्या हुआ, इस युद्ध के अंदर जो हार हुआ था, याद रखना, इस युद्ध के अंदर जो हार हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, और इस युद्ध के अंदर जो जीत हुआ था, वो जीत हुआ था मेरे दोस्त किसका हुआ था, याद रखना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का जीत हुआ था। आप सोचोगे कि एक साल पहले तो जीत इसका हुआ था, हार इसका हुआ था, लेकिन एक साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि जीत का सामना इसको करना पड़ा, हार का सामना इसको करना पड़ा। तो क्या हुआ था, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति तीसरा आता है, और उस तीसरे व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, राजा जयचंद का नाम सुना होगा। और कहते हैं इस राजा जयचंद की लड़की के साथ इस इंसान ने क्या कर लिया था, जबरदस्ती विवाह रचा लिया था, और जयचंद इस चीज के क्या हुआ था, खिलाफ हुआ था। इसी कारण से इस बात का पता इस शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को पता लगा। ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसके पास जाता है और कहता है कि भाई तू तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर मेरा साथ दे, लेकिन ये कहता है कि मेरा प्रॉफिट क्या निकलेगा, मैं तेरा साथ क्यों दूं। तो तब इस इंसान ने कहा था अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं युद्ध जीतने के बाद आपको दिल्ली की गद्दी दूंगा। तो इसी कारण से इसने इसका साथ दिया था, जीत इसका हुआ, हार इसका हुआ। लेकिन जब ये इंसान युद्ध जीत चुका था ना, तो ये राजा जयचंद जाता है इसके पास कि भाई अब तो तुम युद्ध जीत चुके हो, अब तो मुझको दिल्ली की गद्दी दो। लेकिन इसको मेरे दोस्त से कहते हैं कि इसको उस सभा से बाहर निकाल दिया था, ना गद्दी बची, ना लड़की बचा, ना मेरे दोस्त राजपाट बचा। तो इस इंसान के पास मरने के अलावा तो कुछ ना बचा। इसके बाद इसी से अंदर एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम पड़ता मेरे दोस्त क्या, चंदावर का युद्ध। तो याद रखना चंदावर का युद्ध, ये चंदावर नामक स्थान पड़ता है यूपी के अंदर, और ये युद्ध जो हुआ था 1194 के अंदर हुआ था। और इस युद्ध के अंदर जो आमना सामना हुआ था, इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो जयचंद था और दूसरी तरफ कौन था, आपको याद रखना है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को याद रखना है। और इस युद्ध के अंदर जीत हुआ था मेरे दोस्त किसका, मोहम्मद गोरी का। हार किसका हुआ था, आपको याद रखना है राजा जयचंद का हार हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, जो मोहम्मद गोरी जो था ना, इस मोहम्मद गोरी ने क्या चलाया था, एक सिक्का चलाया था। तो याद रखना इस मोहम्मद गोरी ने एक सिक्का चलाया था। उस सिक्के के ऊपर एक तरफ तो मेरे दोस्त क्या था, उस सिक्के के ऊपर एक तरफ तो लक्ष्मी की तस्वीर थी, और दूसरी तरफ उस सिक्के के ऊपर मेरे दोस्त क्या लिखा हुआ था, कलीमा, मतलब जो कलमा जो होता है मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित जो होता है, उस सिक्के के ऊपर वो लिखा हुआ था। और इसी मोहम्मद गोरी ने 1205 के अंदर एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नाम पड़ा था खोखरो का विद्रोह। तो याद रखना जो खोखरो का जो विद्रोह हुआ था ना 1205 के अंदर हुआ था, और इस खोखरो के विद्रोह को जो दबाया था, मतलब वहीं पर दबा दिया था, और वो दबाने वाला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद गोरी था। और मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी 15 मार्च सन 1206 के अंदर। तो याद रखना 15 मार्च सन 1206 के अंदर। तो यहां से इस बात को याद रखना है 15 मार्च सन 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी की क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। और इसको कहां पर दफनाया गया था, गजनी के अंदर दफनाया गया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्त इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।